जय शिव शंभू। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलियट वेव थ्योरी निफ्टी के ऊपर। तो देखिए, हमने अभी तक जो काउंट किए हैं वो ऐसे किए हैं 1 2 3 4 5 और अभी हमारी 1 कंप्लीट हो गई, 2 और अभी हम थर्ड वेव में चल रहे हैं। देखिए, जब हम इसके नीचे आए थे यहाँ पर तो हमने कहा था कि हाँ हम करेक्शन में आ गए, बट अभी हम जिस पॉइंट पे हैं अभी यहाँ पर हम ना बुलिश ही हो सकते हैं और ना ही मतलब बहुत ज्यादा डाउन साइड की तरफ बेयरिश ही हो सकते हैं। तो उसके लिए 2 पॉइंट है डाउन साइड के लिए। 2 पॉइंट से 17,000, ये थोड़ा हमें बताएगा कि हाँ हम करेक्शन की तरफ मे भी जा सकते हैं। इसके नीचे थोड़े हम बुलिश होंगे और इसके नीचे 15,723 ये जो लो था इसके नीचे हम मतलब अपना पूरा जो फोकस है बियर साइड की तरफ कर सकते हैं। तो अभी इसको डिस्कस करते हैं, अभी इसमें और क्या हो सकता है। चलते हैं हम आवरली टाइम फ्रेम में। देखिए, हम लास्ट टाइम इस पॉइंट पे थे यहां पर और हम ये बात कर रहे थे कि यहां पर हमारी फर्स्ट वेव कंप्लीट हो गई। अभी ये थर्ड वेव है ना, तो थर्ड वेव के अंदर भी हम कैसे चलते हैं 1 2 3 4 5 की फॉर्म में चलते हैं। तो हम क्या यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे मे बी शायद फर्स्ट कंप्लीट हो गई और इसके नीचे सेकंड कंप्लीट करने आएगा। और हमने 2 कंडीशन डिस्कस की थी। पहली, या तो करेक्शन के लिए नीचे आएगा, मार्केट करेक्शन के लिए नीचे जा रहा है, तो एक हमने ये पॉइंट लगाए थे 17,163 एंड 17,000 के। अगर इसके नीचे जाता है तो हम सोचेंगे हम करेक्शन में आ गए दोबारा से। थोड़ा 100% नहीं, थोड़ा सा हम करेक्शन की तरफ जा सकते हैं। और अगर ये मार्केट इसका सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाता है तो हम ये सोचेंगे कि अभी हम न्यू इम्पल्स में आ चुके हैं। तो इसमें इसने कुछ भी नहीं करा। देखिए, ये ऊपर गया यहाँ पर और फिर ये नीचे आ गया, तो इसने ये भी टच नहीं किया। तो इसने अभी हमें फिर से एक डाउट में छोड़ दिया कि अभी हम करेक्शन में जाएंगे या फिर अभी हम न्यू इम्पल्स की तरफ जाएंगे। तो देखिए, ये पॉइंट तो सेम ही रहने वाला है। अभी ये पॉइंट थोड़ा और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं अभी क्या हो जाएगा। तो अभी हम मान के चलते हैं कंडीशन फर्स्ट, इसको हटा दिया, हम दोबारा लगाते हैं। तो अब हमारी हम फर्स्ट मानेंगे यहां पर कंप्लीट हो गई है, ये यहां पर कंप्लीट हो गई है हमारी फर्स्ट, या फिर यहां पर कंप्लीट हो गई है। दोनों पॉइंट में से कहीं भी हम मान सकते हैं ये, बट उसकी बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी है। अगर हम यहाँ पे मानते हैं तो अलग चीज है और यहाँ पर मानते हैं तो अलग चीज है, बट हम यहाँ पे मान के चलते हैं। वो भी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमारा सेकंड, अब हमारी जो सेकंड वेव है उसका टारगेट कहां तक का रह सकता है, ये अब हम देख लेते हैं। तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालेंगे, ठीक है, यहां लगाएंगे और टॉप तक लेके जाएंगे। तो देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से जो हमारा हेल्थी रिट्रेसमेंट है वो 60%, तो 60% हमारा यहां पर आ रहा है, बट इसके नीचे एक हल्का सा गैप भी है। तो हम वहां तक का इसमें टारगेट लगाते हैं, जिससे मे बी शायद फेक ब्रेकडाउन करके नीचे आ जाए और ये गैप को फिल कर दे, ये भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया 60% का हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है, तो यहां तक हमारा हो गया। और उसके नीचे हम एक और लगा देते हैं 70%, मार्केट यहां से भी रिवर्स हो सकता है। ये 2 पॉइंट हो गए, इनकी वैल्यू नोट कर लेते हैं। 17,341 और सेकंड की वैल्यू है हमारी 17,240। ये हमारे सेकंड सपोर्ट की वैल्यू हो गई। तो देखिए, अभी हमारे मेन सपोर्ट काम करेंगे। अगर मार्केट इनके नीचे जाता है तो हमें वो करेक्शन की तरफ का एक व्यू दे सकता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसने जो ये रिट्रेसमेंट किया है यहाँ पर, ये भी इसने एक हेल्दी रिट्रेसमेंट किया है। अगर इसको ऐसा रिट्रेसमेंट हम लेते हैं, देखिए ये भी 60% तो 60% से ऊपर ही ऊपर है, तो एक ये हमारा हेल्दी रिट्रेसमेंट है। अगर मार्केट न्यू वेव के लिए जा रहा है या बुलिश की तरफ जा रहा है उसके लिए। तो इसने अभी क्या किया है यहाँ पे, शायद ये सेकंड वेव कंप्लीट कर ली शायद। इसको हम यहाँ करेंगे अब। तो इसने क्या करा है, मे बी इसने ये सेकंड वेव कंप्लीट कर लिया यहाँ पर ये। तो अगर इसकी सेकंड वेव कंप्लीट हुई है तो इसका मतलब हम ये जो थर्ड हमारी ये जो हमारी थर्ड वेव चल रही है इसके लिए हम बुलिश ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, अगर इसको यहाँ पे इसने ये कंप्लीट कर लिया और हम बुलिश के लिए जा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहला कंफर्मेशन हमारा कब मिलेगा हमें कि हम बुलिश के लिए जा रहे हैं, अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन हो जाता है। यहाँ पे एक नो ट्रेड जोन लगाते हैं हल्का सा, ये इस नो ट्रेड जोन का हाई है
18,115। अगर मार्केट इसके ऊपर जाके सस्टेन होता है तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ मे बी हम अब बुलिश ट्रेंड में आ गए हैं और हम ये इसकी थर्ड वेव कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब तक का हमारा जो हाई है वो भी हम देख लेते हैं कितना है। वो हमारा हाई है 18,604, और अगर ये सस्टेन करता है और ये थर्ड वेव के लिए जा रहा है तो इसका टारगेट देख लेते हैं हम ये। तो इसका जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है हमारा यहां तक का 19,371। अगर ये थर्ड वेव के लिए जा रहा है कंप्लीट करने तो यहां तक का इसका ये टारगेट दिखा रहा है हमें, तो इसका मतलब हम बुलिश मूव में आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है इस समय पर यहाँ पर। तो इस चैनल का ब्रेकआउट इसका हम मार्क कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। इसका हाई जो है वो है 18,115, ये इसका हाई है और ये हमारे अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएंगे दोनों। तो इसको सेंटर में लगा देते हैं। तो अगर इसको बुलिश की तरफ जाना है तो इसका ब्रेकआउट करना चाहिए 18,115 का और उसके ऊपर प्लस सस्टेन होना चाहिए। सस्टेन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि सस्टेन नहीं होगा तो हो सकता है यहां पर ही क्या करे, यहां पर ऐसे जाए ऊपर, ये नीचे, और ये एम का हाई बनाए और फिर नीचे आ जाए, ये भी कर सकता है। इसलिए ऊपर जाके सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई कि अगर मांगे बुलिश के लिए जा रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट हो गई है यहाँ पर ये। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट हो गई है तो, और ये सेकंड भी कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं आपसे बात करता हूं। देखिए इस पॉइंट की जो बात कर रहा था मैं, इन 2 पॉइंट्स की, कि फर्स्ट हमारी यहां पे भी हो सकती है कंप्लीट और यहां पर भी हो सकती है। तो वो हम क्यों बात कर रहे थे वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहले मैं ये चैनल थोड़ा डिलीट कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखे यहां पर, और इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये देखिए क्यों बात कर रहे थे, अगर फर्स्ट कंप्लीट हुई है तो हमने क्या डिस्कस किया अपनी पुरानी वीडियोस में कि हमारा करेक्शन ए, बी और सी की फॉर्म में वर्क करता है। तो इसका जो ए है, अगर ये फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है तो हमारे ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा और सी यहाँ पे इसलिए कंप्लीट करिए। तो इसकी वजह से हमारा ये फर्स्ट हो गया। और अगर अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड कंडीशन पे, हम अपना वापस लगा देते हैं ये जो हमारा नोटेड जोन था, कहां गया, ये आ गया, हाँ ठीक है। तो अब हम आ जाएंगे अपनी सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन में हमारा क्या है, ये फर्स्ट उठकर यहां पर आ जाएगी कि अभी फर्स्ट हमारी यहां पर कंप्लीट हुई है और ये जो हमारा है वो एबीसी का जो करेक्शन है, तो ये ए है, क्या है ये, अभी ये मे बी ए है, ये बी है, और उसके बाद ये मार्केट नीचे आ सकता है यहां पर इधर इसको करेक्ट करने के लिए। और यहां पर ऐसा भी हो सकता है एक ये हाईवे कैंडल बनाए, मतलब कोई शैडो वाली कैंडल बना दे तो ये इसको प्रॉपर एम कर देगा और फिर ये नीचे आ सकता है। अभी हमने तो डिस्कस किया था पहले एम के लिए कि वो भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर इसको करेक्शन के लिए नीचे आना है तो इसका भी एक टारगेट है, इसको उस पॉइंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो करेक्शन के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तीन टाइप के मेन करेक्शन होते हैं, जिगजैग करेक्शन, फ्लैट करेक्शन एंड एक्सपेंडेड करेक्शन। तो हम पहले बात करेंगे, अभी हम जिगजैग करेक्शन मान के चल रहे हैं। तो जिगजैग करेक्शन के लिए इसका जो टारगेट है वो आना चाहिए, देखिए यहां तक का, यहां तक का इसका टारगेट आना चाहिए जो कि 17,985। ये हमारा इंपॉर्टेंट है सेकंड कंडीशन के लिए। देखिए सेकंड कंडीशन है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके मैक्स ऊपर नहीं जाना चाहिए हमारा मार्केट, और यहां कहीं से हमारा मार्केट रिवर्स होके नीचे आना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि शायद ऊपर गैप अप खुल जाए और वीक मतलब शैडो बना दे, लेकिन क्लोज इसके नीचे होना चाहिए, या फिर फेक ब्रेकआउट करके फिर नीचे आ जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो तो हमें मार्केट बताएगा, बट यहां से मार्केट रिवर्स होना चाहिए, कहीं से यहां से रिवर्स होकर नीचे आ जाना चाहिए। तो हम मान के चलेंगे कि मे बी हम सी वेव कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। तो मे बी इसलिए क्योंकि सी वेव के लिए जा रहे हैं, उसका भी हमें कंफर्मेशन करना पड़ेगा पहले, क्योंकि वो भी, उसकी भी एक अलग सिचुएशन हो सकती है, वो भी एक बुलिश पैटर्न हो सकता है। अगर यहां से रिवर्स होता है तो भी एक बुलिश पैटर्न की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा नहीं है वो बेयरिश होगा। तो हमें सी को कंफर्म करने के लिए भी एक आगे का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अभी हम ऐसे मान के चलेंगे, अगर यहां से रिवर्स होता है तो हम मान के चलेंगे कि हाँ मे बी शायद
नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है। तो ये हमारी 2 कंडीशंस हो गई हैं। लेकिन आपने एक बात नोट करिएगा कि दोनों ही कंडीशन में मार्केट को ऊपर जाना है। देखिए सेकंड कंडीशन में बी कंप्लीट करने के लिए ऊपर जाना है, जो कि 17,985, और अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे न्यू इंपल्स की, तो इसको यहां तक जाना होगा, ऊपर तक ये जा सकता है, यहां तक 17,985 तक तो जा ही सकता है। तो अगर हम देख लेते हैं, ये हमारी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, बट अभी जितना मार्केट ने दिखाया उसके बेस पे हम अगर मान के चलते हैं कि हमारा ये वेव थर्ड है, थर्ड वेव की वेव थर्ड है, और ये हमारा इसमें मान के चलते हैं कि हमारा इसमें ये 1 है और ये शायद मे बी 2 है, तो इसका थर्ड का टारगेट इसके ऊपर आ रहा है। देखिए हम मान के चल रहे हैं, अभी पता नहीं है, मे बी शायद और नीचे चला जाए मार्केट, बट अभी जितना दिखा रहा है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में मार्केट को कहां जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। तो हो सकता है मार्केट अभी कुछ दिन के लिए बुलिश हो सकता है, यहाँ पर कि बुलिश हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए हमने करेक्शन की बात की और हमने टारगेट लगाया यहां तक करेक्शन का, तो जरूरी नहीं है मार्केट यहां से ही रिवर्स हो जाएगा। अगर हमने यहां तक का टारगेट लगाया तो जरूरी नहीं यहां तक भी, मतलब इस पॉइंट से उसको रिवर्स होना है। मार्केट सी वेव बनाने के लिए एक हेल्दी करेक्शन दिखा के यहां से भी रिवर्स हो सकता है नीचे की तरफ, समझ रहे हैं आप। तो मेन बात ये इंपॉर्टेंट है कि फिलहाल अभी मार्केट ऊपर की तरफ मे भी मूव हो सकता है, अगर इसका हाई जाता है, इस हाई के ऊपर जाता है 17,843 के अगर ऊपर मूव होता है, तो हम मान के चलेंगे कि मार्केट थोड़ा ऊपर बुलिश के लिए जा सकता है। अब वो हमारी दोनों ही कंडीशन में से कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग न्यू इंपल्स की फर्स्ट वेव हो सकती है वो, और न्यू इंपल्स मतलब इस थर्ड वेव की फर्स्ट वेव हो सकती है, और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो सकता है, सेकंड कंडीशन के लिए वो हो सकती है हमारी करेक्शन की बी वेव हो सकती है, जो कि ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए जा रही है और उसके बाद नीचे आएगी। तो ऐसे हमें इसका ये जो पॉइंट्स हैं और या फिर ये जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाए हैं, जो भी यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है, आप इन पॉइंट्स को कहीं नोट कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा वीक का एक व्यू मिल जाएगा कि क्या क्या हमारे मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रहे हैं। एक और आपको मेन रेजिस्टेंस दिखा देते हैं जिसका हम कॉन्टिन्यूसली डिस्कशन कर रहे हैं हर वीडियो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहां पर हमने इसका पिछली बार भी डिस्कशन किया था, और देखिए मार्केट यहां से रिवर्स हो गया था, तो इसके ऊपर, और देखिए अभी अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम आवरली में, और देखिए अभी हमने जो ये चैनल लगाया है, ये देखिए, तो ये चैनल भी देखिए एग्जैक्टली यहीं कहीं मिल रहा है जाके, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, इसलिए इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, और सस्टेन का मतलब आप समझते ही होंगे, ऊपर जाके रिटेस्ट करना चाहिए इसको, और रिटेस्ट करने के बाद भी अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं है पैसा कमाने की, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप इस हाई का ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये होता है रिट्रेस और सस्टेन होने का मतलब, रिटेस्ट हमें चाहिए और इसका भी हाई जो पहला हाई बनेगा उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।